जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज मैं गुरुदेव की पुस्तक प्रतिष्ठा के उच्च सोपान से कुछ अंश पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि हम बुरे व्यक्ति की बुराई से घृणा करें, लेकिन बुरे व्यक्ति से नहीं। जितना हम स्वाध्याय करते हैं, उतना ही हमारा चिंतन श्रेष्ठ होता है और हमारे विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य भी यही है। तो जितना हम गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं, उतनी ही गुरुदेव के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, अपार श्रद्धा बढ़ती जाती है। इसी को ये ध्यान में रखते हुए मुझे गुरुदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, मुझ गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, मुझ गुरुदेव वह दे दिया आपने। तो अभी हम स्वाध्याय करते हैं कि गुरुदेव ने कहा है, दुष्टों पर दया करो पर दुष्टता से लड़ो मरो। यह कैसे संभव है? तो इसका समाधान पढ़ते हैं गुरुदेव के लेख से कि अक्सर लोग दुष्टता और दुष्ट को एक ही वस्तु समझ लेते हैं और एक ही ढेले से दोनों को शिकार बना देते हैं। बीमार और बीमारी एक ही वस्तु नहीं है। जो डॉक्टर बीमारी के साथ बीमार को भी मार डालने का इलाज करता है, उसकी बुद्धि क्या कहें? आप दुष्टता और दुष्ट के बीच अंतर करना सीखिए। हर व्यक्ति को अपनी ही तरह पवित्र आत्मा समझिए। आत्मा किसी की दुष्ट नहीं है, वह तो सत्य, शिव और सुंदर है, सच्चिदानंद स्वरूप है। दुष्टता तो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। यह अज्ञान एक प्रकार की बीमारी ही तो है। अज्ञान रूपी बीमारी को मिटाने के लिए हर उपाय काम में लाना चाहिए, परंतु किसी से व्यक्तिगत द्वेष न मानना चाहिए। व्यक्तिगत द्वेष भाव जब मन में घर कर लेता है, तो हमारी निरीक्षण बुद्धि कुंठित हो जाती है। वह नहीं पहचान सकती कि शत्रु में क्या बुराई और क्या अच्छाई है। ऐसा व्यक्ति अपनी आंखों के पीलिया रोग को नहीं समझ पाता, उसे दूसरों के चेहरे पर पीलापन दिखाई पड़ता है। अपनी बीमारी की दवा दूसरों को खिलाता है। जालिम दुष्ट, क्रोधी और परपीड़क इसी अज्ञान से ग्रसित होते हैं। उनके मन में स्वार्थ एवं द्वेष भाव समाया होता है। फलस्वरूप इन्हें दूसरों में बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि हमें बुरे व्यक्ति की बुराई से घृणा करनी चाहिए, ना कि उस व्यक्ति से कोई द्वेष भाव रखना चाहिए। इस बुद्धि भ्रम का ही इलाज करना है। बीमारी को मारना, बीमार को बचाना है। देश भाव से किसी को बुरा समझना या उसकी भलाई को भी बुरा कहना अनुचित है। जैसे एक विचारवान डॉक्टर रोगी को सच्चे हृदय से मंगल कामना करता है और निरोग बनाने के लिए स्वयं कष्ट सहता हुआ जी तोड़कर परिश्रम करता है, वैसे ही आप पापी व्यक्तियों को निष्पाप करने के लिए साम दाम दंड भेद चारों उपचारों का प्रयोग कीजिए, पर इन पापियों से किसी प्रकार का निजी राग द्वेष मत रखिए। आप तो दुष्टता से लड़ने को तैयार रहिए, फिर वह दूसरों से हो, चाहे अपनों में हो या खुद अपने अंदर हो। देखिए गुरुदेव कितना सुंदर समझा रहे हैं कि हमें दुष्ट व्यक्ति से नहीं लड़ना है, उसकी दुष्टता से लड़ना है। और फिर वो दुष्टता चाहे दूसरों में हो, या अपने परिवार के लोगों में हो, या हमारे खुद के अंदर भी कोई बुराई है, दुष्टता है, तो उससे हमें लड़ना है, ना कि उस व्यक्ति से। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर समझ में आया। इसी तरह आगे भी हम और लेखों को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।